हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश को किस प्रकार से वितरित किया जाता है, आवेश को कैसे बांटा जाता है। सतत आवेश वितरण से पहले हम एक जो चीज पढ़ के आते हैं, बड़ी आसान सी बात है। प्रकृति में जो पदार्थों का निर्माण वो किस प्रकार से होता है, उसमें पढ़ के आए कि प्रकृति का जो भी पदार्थ होता है वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, परमाणु। उनकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो इस प्रकार से होती है। ये मैं मान के चल रहा हूं कोई भी एक पदार्थ है, चाहे कोई भी एक पदार्थ, इस पदार्थ में ऐसे बहुत सारे परमाणु उपस्थित रहेंगे जो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे परमाणु इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। छोटे परमाणु नहीं होते, छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे पदार्थ मिलकर के बना होता है। उन कणों को क्या कहते हैं, परमाणु। तो सतत आवेश वितरण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अच्छा योगदान होता है। किस प्रकार से, जो टॉपिक है अपना वह है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में नाम से पता चल रहा है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, एक समान रूप से बढ़े। आवेश का मतलब आवेश होता है, वितरण का मतलब होता है बंटवारा, यानी कि आवेश का जो बंटवारा है वो एक समान रूप से किया जाए। जैसे मैं एक पदार्थ मान के चला, ये कोई ना कोई अपने पास एक पदार्थ है जिसमें छोटे छोटे जो मैंने गोले किए हुए हैं, ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, परमाणुओं को। अब यदि मैं इसे आवेश दूं, कोई ना कोई एक आवेश की मात्रा दे देते हैं। अब यदि इसे आवेश दिया जाए 1 कूलाम, 2 कूलाम, 4 कूलाम, 6 कूलाम, जितना भी मान दिया जाए, अब वो कूलाम आवेश क्या यहां पर एक जो परमाणु उपस्थित है केवल इस परमाणु पर जाएगा? नहीं, केवल एक परमाणु पर नहीं जाएगा। जो आवेश है वो धीरे 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 संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इस घटना को ही क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। तो थ्योरेटिकली लिखना कैसे होगा इसको? जब किसी पदार्थ को आवेश दिया जाता है, जब किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो यह दिए जाने वाला आवेश पदार्थ की सतह पर, कंप्लीट सतह पर, सरफेस पर फैलेगा। पदार्थ की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। मैं यहां एक वृत्ताकार पदार्थ लेके चल रहा हूं, वृत्ताकार ना लेकर के मैं यहां वर्गाकार ले लूं, घनाकार ले लूं, घनाभाकार ले लूं, गोलाकार ले लूं, कैसा भी पदार्थ उपस्थित रह सकता है। मैं यहां एक किसी अन्य प्रकार के ये कोई आकृति या आकार लेके चला, इसमें पदार्थ लिया, तो इसमें भी बहुत सारे परमाणु उपस्थित रहेंगे। इन परमाणुओं पर भी आवेश उसी प्रकार से फैलेगा जैसे चाहे मैंने पहले वाले में बताया इस वृत्ताकार पर फैलता है। यहां मैं बाहर से लाकर के इसको आवेश देता हूं तो केवल एक परमाणु पर नहीं आएगा, समस्त परमाणुओं पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इस घटना को कहते हैं सतत आवेश वितरण। थ्योरेटिकली कैसे लिखना होगा इसे? थ्योरेटिकली लिखेंगे, जब किसी पदार्थ को आवेश दिया जाता है, जब किसी पदार्थ को क्या दिया जाता है, आवेश, तो यह दिए जाने वाला आवेश पदार्थ की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। दिए जाने वाला आवेश पदार्थ की सतह पर कैसे हो जाता है बेटा? एक समान रूप से फैल जाता है। इस घटना को सतत आवेश वितरण कहते हैं। इस घटना को क्या कह देते हैं? सतत आवेश वितरण। अब क्या है कि ये जो आवेश का वितरण है किसी एक प्रकार से नहीं किया जाता। इसको वितरण करने का कोई एक पैमाना नहीं होता बेटा। इसको वितरण करने के 3 अलग अलग पैमाने माने जाते हैं। उसी के आधार पर आवेश वितरण को भी कितने भागों में बांट दिया जाता है? 3 भागों में। 3 अलग अलग पैमानों के आधार पर आवेश को वितरित किया जाता है। उसी के आधार पर आवेश के वितरण को कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में। वो कौन कौन से होते हैं, यहां पर उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के इसके बारे में पता चल गया। किसी भी पदार्थ को आवेश दे दो, क्या कर दो? किसी भी पदार्थ को क्या दे दो? आवेश। तो यह आवेश पदार्थ की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में।
नंबर एक यहां कह के चल रहा हूं मैं, रेखीय आवेश वितरण। कौन सा बेटा? रेखीय आवेश वितरण। अब यहां सीधा सीधा नाम लिख रहा है रेखीय। रेखीय मतलब क्या उपस्थित रहेगी? एक रेखा। रेखीय का मीनिंग क्या कह सकते हैं? यहां पर क्या उपस्थित रहेगी? एक रेखा। और रेखा के अंदर क्या पाया जाता है? एक लाइन खींच के चलें। रेखा क्या होती है? ज्यामितीय संरचना में दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई भी एक लाइन रेखा खंड कहलाती है। अब ये एक लाइन खींच दी, एक रेखा बना दी। इस रेखा में क्या है? केवल एक लंबाई प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? केवल लंबाई। क्योंकि रेखा की चौड़ाई को नहीं माना जाता है, रेखा में चौड़ाई को नहीं लिया जाता है, केवल किसको लिया जाता है? लंबाई को। तो आवेश जब रेखा में केवल लंबाई है तो आवेश को कैसे बांटा जाएगा? केवल लंबाई के आधार पर। किसके आधार पर बांटा जाएगा बेटा? लंबाई के आधार पर। तो रेखीय आवेश वितरण क्या हो गया? जब आवेश का वितरण किसके अनुसार कर दिया जाए? लंबाई के अनुसार कर दिया जाए। जब आवेश का वितरण किसके अनुसार कर दिया जाए? लंबाई के अनुसार। तो उसे कौन सा वितरण कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। कौन सा वितरण कहेंगे बेटा? रेखीय आवेश वितरण। वितरण किसका कर रहा हूं? आवेश का। किसके अनुसार कर रहा हूं? लंबाई के अनुसार। और लंबाई किस में पाई जाती है? केवल रेखा में। या रेखा में केवल क्या पाई जाती है? लंबाई। ना तो रेखा में कोई चौड़ाई होती है, ना ही रेखा में कोई ऊंचाई होती है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं जब आवेश का वितरण किसके अनुसार किया जाए? लंबाई के अनुसार किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। अब जैसे रेखीय आवेश वितरण है बेटा, उसी प्रकार से होता है रेखीय आवेश घनत्व। उसी प्रकार से या इसी के आधार पर क्या लिया जाता है? रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व कैसे लेंगे? पॉइंट यह है, रेखीय आवेश घनत्व किस प्रकार से लिया जाता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया? मैं एक चीज बताऊं, घनत्व जिसके अनुसार लिया जाता है उसी का डिवाइडेशन करते हैं। जैसे मैं रेखा की बात करके चल रहा हूं, लंबाई का भाग दे देंगे। अगला आएगा क्षेत्रीय आवेश घनत्व, तो क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। आगे आएगा आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन का भाग दे देंगे। तो यहां रेखा में क्या पाई जाती है? लंबाई। रेखा में क्या पाई जाती है? लंबाई। तो लंबाई का क्या दिया जाएगा? भाग। कौन सा घनत्व निकाल रहा हूं? आवेश का। तो किसके भाग किस में दिया जाएगा? आवेश में। तो यहां मैं कह के चल रहा हूं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कह देते हैं? रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? भाग किस में देना है बेटा? रेखा में। और रेखा में क्या पाई जाती है? लंबाई। तो भाग किस चीज का दे देंगे अपन यहां पे? लंबाई का। किसका भाग दे देंगे? लंबाई का। और किस में देना है? आवेश में। किस में देना है? आवेश में। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या बन गया? आवेश बटे लंबाई। तो इसको कैसे निर्धारित कर सकते हैं? कैसे परिभाषित कर सकते हैं? लंबाई का भाग लग गया तो पहले आपको कई बार बता रखा है, जिस भौतिक राशि का भाग दिया जाता है उसे एकांक लिखते हैं या इकाई लिखते हैं। क्या नाम दिया जाता है उसे? एकांक या इकाई। तो मैं क्या कह सकता हूं? इकाई लंबाई में। क्या कह सकता हूं? इकाई लंबाई में, एकांक लंबाई में उपस्थित किसकी मात्रा को? आवेश की मात्रा को। इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कह देते बेटा? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व परिभाषित हो गया। क्या परिभाषित हो गया रेखीय आवेश घनत्व में? रेखीय आवेश घनत्व प्राप्त हुआ इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। क्या हो गया बेटा? इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्बडा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्बडा से। तो इसको प्रदर्शित किससे कर देते हैं? लैम्बडा से। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। और लंबाई को किससे प्रदर्शित कर देते हैं? एल से। तो यदि एल लंबाई में, एल लंबाई का कोई चालक तार है, एल लंबाई के चालक तार को क्यू आवेश दिया जाए। कितनी लंबाई के चालक तार को? एल लंबाई के चालक तार को कितना आवेश दे दिया जाए? क्यू आवेश दे दिया जाए। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा को किस प्रकार से लिखा जाएगा? लैम्बडा बराबर क्या सूत्र बन जाएगा? क्यू बटे एल। क्या सूत्र बन जाएगा? क्यू बटे एल।
क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व में क्या होता है, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। क्या होता है बेटा, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो इकाई लंबाई लिया तो लंबाई का क्या दे दिया, भाग किसकी मात्रा आ रही है, आवेश की, तो आवेश को कहां ले दिया, ऊपर। अब मैं इसका मात्रक निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, मात्रक। तो लैम्बडा का मात्रक, लैम्बडा का मात्रक निकालें। बेटा मात्रक निकालने के लिए मैं आपको कई बार कह चुका हूं, करना क्या है, जिस भौतिक राशि का मात्रक निकालना होता है उस भौतिक राशि का सीधा सीधा सूत्र लिखो। क्या लिखो, उसका सूत्र लिख लो। अब जहां जो मात्रक लिखा हुआ है उस भौतिक राशि के सूत्र में, वहां उस मात्रक को लिखते जाओ, अपने आप अंत में एक मात्रक प्राप्त हो जाता है। तो लैम्बडा का मात्रक निकालना, तो Q बटे L आ रहा, तो ऊपर किसका मात्रक ले लेंगे, अंश में किसका मात्रक हो जाएगा, Q का मात्रक, और हर में किसका मात्रक हो जाएगा, L का मात्रक। अब Q क्या होता है बेटा, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और लंबाई का मात्रक L का, L क्या होती है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलम प्रति मीटर। क्या हो जाता है, कूलम प्रति मीटर। अब जिस प्रकार से ये रेखीय आवेश घनत्व है, किसके आधार पर बांटा इसको, रेखीय आवेश वितरण के आधार पर। पहला पॉइंट यहां बनता है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, आवेश वितरण में, आवेश वितरण हो गया रेखीय आवेश वितरण, और रेखीय आवेश वितरण किसके आधार पर किया जाता है, रेखा के आधार पर। रेखा में क्या पाई जाती है, केवल लंबाई। और रेखीय आवेश वितरण के आधार पर क्या आ जाता है, रेखीय आवेश घनत्व। क्या आ जाता है बेटा, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व नाम दे दिया, इसको Q बटे L लिख देते हैं। क्यों, मैं मान के चल रहा हूं Q आवेश को L लंबाई के चालक तार को दिया जाता है। कितने आवेश को, Q आवेश को कितने लंबाई के चालक तार पर, L लंबाई के चालक तार पर स्थानांतरित किया जाता है, उसे प्रदान किया जाता है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा को क्या लिखा जाता है, Q बटे L। इसका मात्रक निकालते तो मात्रक क्या आता है, कूलम प्रति मीटर। पहला। दूसरा जो आवेश वितरण होता है वो रेखीय नहीं होता बेटा, दूसरा आवेश वितरण होता है क्षेत्रीय आवेश वितरण। दूसरा क्या हो जाता है, क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या है, अब देखो बेटा, पहले मैं बता रहा हूं रेखीय, रेखीय में क्या पाई गई, रेखा, और रेखा में क्या पाई जाती है, लंबाई। दूसरा क्या हो गया, क्षेत्रीय। क्या हो गया, क्षेत्रीय। तो क्षेत्रीय में क्या पाया जाएगा, एक क्षेत्रफल। क्षेत्रीय में क्या पाया जाएगा, एक क्षेत्रफल। तो जब आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार कर दिया जाए, किसके अनुसार कर दिया जाए, क्षेत्रफल के अनुसार, तो उसे कौन सा वितरण कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। याद रखना, रेखा में केवल लंबाई है, लंबाई के अनुसार आवेश का वितरण करेंगे तो उसे कौन सा कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। और जब क्षेत्रफल के अनुसार आवेश का वितरण कहेंगे तो उसे कौन सा कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण। कौन सा कहते हैं बेटा, क्षेत्रीय आवेश वितरण। तो क्षेत्रीय आवेश वितरण हो गया जिसमें आवेश को क्षेत्रफल के अनुसार बांटा जाता है। किसके अनुसार बांटा जाता है, क्षेत्रफल के अनुसार, उसे कौन सा कहेंगे, क्षेत्रीय आवेश वितरण। अब क्षेत्रीय आवेश वितरण के अनुसार ही क्या होगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। जिस प्रकार से रेखीय आवेश घनत्व होता है उसी प्रकार से क्या आएगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या बनेगा, पॉइंट ये भी बन रहा है, रेखीय आवेश घनत्व में भाग किसका दिया गया था, रेखा का। रेखा में क्या पाई जाती है, लंबाई का, यानी भाग किसका दिया गया था, लंबाई का। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व में भाग किसका दिया जाएगा, क्षेत्रफल का। किसका भाग दिया जाएगा, क्षेत्रफल का। तो एक नंबर का हो गया रेखीय आवेश घनत्व, और दो नंबर पे ले लेते हैं अपन कौन सा बेटा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो भाग तो किसका लगेगा इसमें, बटे में क्या आएगा, क्षेत्रफल, और ऊपर क्या आएगा, अंश में क्या आ जाएगा इसमें, आवेश। अंश में क्या आ जाएगा, आवेश। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे, Q से, और क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित कर देते हैं,
एस से प्रदर्शित कर देते हैं और कई जगह पे से ए से भी प्रदर्शित कर देते हैं। सरफेस एरिया की हम यहां बात करके चलेंगे। इस चैप्टर में किसकी बात करके चलेंगे? सरफेस एरिया की, सतह के क्षेत्रफल की। तो अपन एस से डिनोट कर देते हैं। सामान्य अवस्था में इसे हम ए से भी लिख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? एरिया। तो जिस प्रकार से रेखीय आवेश घनत्व हो गया उसी प्रकार से क्या हो गया? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या बन गया? जब आवेश का वितरण किसके अनुसार किया जाता है? क्षेत्रफल के अनुसार। पहले वितरण की बात कर रहा हूं। जब आवेश का वितरण किसके अनुसार किया जाता है? क्षेत्रफल के अनुसार। तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश वितरण। तो क्षेत्रीय आवेश वितरण के आधार पर, किसके आधार पर? क्षेत्रीय आवेश वितरण के आधार पर इकाई क्षेत्रफल में, कैसे क्षेत्रफल में? इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, कैसे क्षेत्रफल में बेटा? इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे अपन? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। एक छोटा सा पॉइंट कह रहा हूं, माना एस क्षेत्रफल में क्यू आवेश दिया जाता है। कितने क्षेत्रफल में? एस क्षेत्रफल में कितना आवेश दिया जाता है? क्यू आवेश दिया जाता है। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा को क्या लिखा जाएगा? सिग्मा बराबर क्यू बटे एस। सिग्मा बराबर क्या लिखा जाएगा? क्यू बटे एस। अब मैं यहां सिग्मा का मात्रक निकालूं। क्या निकालूं? सिग्मा का मात्रक। तो क्या आएगा? देखो, सिग्मा का मात्रक ऊपर क्या रह रहा है? आवेश क्यू। तो ऊपर लिख देता हूं मैं क्यू का मात्रक और बटे में किसका हो जाएगा? एस। एस क्या होता है? क्षेत्रफल। तो नीचे लिख देता हूं एस का मात्रक, क्यू का। क्यू क्या होता है बेटा? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश क्या होता है? कूलम। और एस के लेके चल रहा हूं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं मैं मीटर, और मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या हो गया? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एक तीसरा और बचता है, तीसरा पॉइंट और है यहां पे। तीसरा पॉइंट है आयतन आवेश वितरण। क्या है बेटा? आयतन आवेश वितरण। अब देखो ये क्या आएगा? जिस प्रकार से रेखीय आवेश वितरण में रेखा ली थी और रेखा में क्या पाई गई थी? लंबाई। तो अर्थात अपन ने क्या लिया था? लंबाई। जब आवेश का वितरण किसके अनुसार किया जाता है? लंबाई के अनुसार। किसके अनुसार किया जाता है? लंबाई के अनुसार। तो उसे क्या कहते हैं अपन? रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार किया जाता है, किसके अनुसार किया जाता है? क्षेत्रफल के अनुसार। तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश वितरण। उसी प्रकार से जब आवेश का वितरण किसके अनुसार कर दिया जाए? आयतन के अनुसार। किसके अनुसार कर दिया जाए? आयतन के अनुसार। तो उस वितरण को कौन सा वितरण कह देंगे? आयतन आवेश वितरण। कौन सा वितरण कह देंगे? आयतन आवेश वितरण। जिस प्रकार से रेखीय आवेश वितरण के संगत घनत्व कौन सा था? रेखीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश वितरण के संगत घनत्व कौन सा था? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। उसी प्रकार से आयतन आवेश वितरण के संगत घनत्व कौन सा होगा? आयतन आवेश घनत्व। कौन सा रहेगा बेटा? आयतन आवेश घनत्व। तो यहां लिख देता हूं मैं आयतन आवेश, और क्या लेके चल रहा हूं? घनत्व। तो अब इसका सूत्र वगैरह क्या बनेगा? रेखीय आवेश घनत्व में बटे में क्या ली गई थी? लंबाई। क्षेत्रीय आवेश घनत्व में बटे में क्या लिया गया था? क्षेत्रफल। और आयतन आवेश घनत्व में बटे में क्या लिया जाएगा? आयतन। क्या लिया जाएगा? आयतन। तो आयतन आवेश घनत्व में बटे में क्या ले लेंगे? आयतन। तो बटे में क्या ले लिया अपन ने बेटा? आयतन। और आयतन में किसका घनत्व निकालना, किसका बंटवारा किया जा रहा है? आवेश का। तो ऊपर क्या आ जाएगा? आवेश। आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है रो से। किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? रो से। तो रो से आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित कर दिया। आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं? क्यू से। और आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। इसमें जो लिख सकते हैं कि माना V आयतन में Q आवेश को वितरित किया जाता है। कितने आयतन में बेटा? V आयतन में कितने आवेश को? Q आवेश को वितरित किया जाता है। तो आयतन आवेश घनत्व रो को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से लिख दिया। मात्रक निकाल के चलें तो रो का मात्रक
किसका मात्रक निकालना है अपने को, रो का मात्रक। ऊपर किसका मात्रक आ जाएगा, क्यू का मात्रक। ऊपर किसका हो जाएगा बेटा, क्यू का मात्रक, और बटे में किसका हो जाएगा, बी का मात्रक। ऊपर क्यू का मात्रक हो गया और बटे में किसका हो गया, बी का मात्रक। तो क्यू का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलम, और बी आयतन। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3 या घन मीटर होता है। क्या होता है बेटा, घन मीटर, या मीटर की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या है, कूलम प्रति मीटर क्यूब। क्या मात्रक आ गया, कूलम प्रति मीटर क्यूब। इस प्रकार से आज का टॉपिक है सबसे पहले जो आयतन आवेश, वो सॉरी सतत आवेश वितरण, वो कंप्लीट होता है। सतत आवेश वितरण क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कंप्लीट टॉपिक को। सतत आवेश वितरण क्या है, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का बंटवारा एक समान रूप से कर दिया जाए। सतत मतलब समान, आवेश मतलब आवेश, और वितरण मतलब बंटवारा। जब आवेश को किसी पदार्थ को दिया जाता है और वो दिए जाने वाला आवेश पदार्थ की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण को कितने भागों में बांटा जाता है, 3। पहला कौन सा होता है अपने पास, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा कौन सा होता है, क्षेत्रीय आवेश वितरण। और तीसरा कौन सा होता है, आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, जब आवेश का वितरण किसके अनुसार किया जाता है, लंबाई के अनुसार। किसके अनुसार किया जाता है, लंबाई के अनुसार, तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। और जब दूसरे पॉइंट पे गए, जब आवेश का वितरण किसके अनुसार किया जाए, क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार किया जाए, क्षेत्रफल के अनुसार, तो उसे क्या कहेंगे, क्षेत्रीय आवेश वितरण। और जब आवेश का वितरण किसके अनुसार कर दिया जाए, आयतन के अनुसार, तो उसे क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। तीनों वितरणों के आधार पर घनत्व भी होते हैं। रेखीय आवेश वितरण के आधार पर रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश वितरण के आधार पर क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और आयतन आवेश वितरण के आधार पर आयतन आवेश घनत्व। जिस घनत्व को लेकर चल रहा हूं उसी का भाग देना पड़ता है। और किस में भाग देते हैं, आवेश में। तो सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व लिया, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश बटे लंबाई। क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व किसके आधार पर किया जाता है, लंबाई के आधार पर किया जाता है। दूसरा हो जाएगा क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। क्योंकि क्षेत्रीय आवेश घनत्व किसके आधार पर किया जाता है, क्षेत्रफल के आधार पर। और तीसरा हो गया आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश बटे आयतन। क्योंकि आयतन आवेश घनत्व किसके आधार पर किया जाता है, आयतन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है बेटा, आयतन के आधार पर। इसी के आधार पर इनके मात्रक निकाले जाते हैं। आवेश बटे लंबाई से क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर। आवेश बटे क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और आवेश बटे आयतन से क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक बेटा, ये आज का टॉपिक है जो है सतत आवेश वितरण। थ्योरेटिकल है वैसे तो, लेकिन इसमें से जो आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, इनके द्वारा न्यूमेरिकली बन जाते हैं और आगे चल के टॉपिकों में इनका बहुत बड़ा योगदान भी होता है। ठीक बेटा, आज के लिए इतना। अब अगले टॉपिक को हम थोड़ी देर या अगले टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक को बाद में पढ़ते हैं।